की बात करता हूं, उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। पाकिस्तान में मोर देन 40% इनकम टैक्स कराची अदा करता है और बाकी पूरा मुल्क अदा करता है। 67% रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है। मोर देन 50% एक्सपोर्ट यहाँ कराची से होती है। तो कराची टैक्स देता है तो विफाक का पूरा निज़ाम चलता है, और कराची टैक्स देता है तो फिर उसके नतीजे में ये पैसा 18वीं तरमीम के नतीजे में विफाक से मिलता है सूबे को, और सूबे के जितनी टैक्स कलेक्शन है और रेवेन्यू कलेक्शन है उसका मोर देन 95-96% कराची से होता है। और उस पर हाल ये है सिंध हुकूमत का कि रिलीफ देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और इन्होंने अब कुछ बातें की थी कि 100 यूनिट वाले को हम फ्री करेंगे और फला जगह पे करेंगे और इधर करेंगे। तो भाई, जो इस शहर में जो लोग रहते हैं, जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जो टैक्स अदा कर रहे हैं, जो पूरी मईशत का पहिया चला रहे हैं, आपके पास उनके लिए कुछ भी नहीं है। जब पंजाब में वो 14-14 रुपए चले सिंबॉलिक सही वो कर सकते हैं, तो सिंध में ये काम क्यों नहीं हो सकता? यहां पैसे कम क्यों नहीं हो सकते? और फिर दूसरी बात यह है कि मामला सिर्फ सिंध का भी नहीं है और पंजाब का भी नहीं है और केपी और बलोचिस्तान का भी नहीं है। ये पूरी सब जमातों का इत्तेहाद है। ये सब हुकूमत में शामिल है। 3 सूबों में इनकी हुकूमत है। ये हुकूमती पार्टियां हैं, फॉर्म 47 की पैदावार है। ये सब जो पार्टनर्स इन क्राइम है इलेक्शन के हवाले से, जो कुछ भी धांधली हुई है और धांधला हुआ है उसमें तो इश्तराक अमल है इनका। एमक्यूएम को तो 1 लाख वोट नहीं मिला पूरे शहर कराची में और उसको 15 कौमी की सीटें कराची से दे दी। पीपल्स पार्टी को कितने वोट कराची से मिले कि 7 सीटें जो बच गई थी वो पीपल्स पार्टी को दे दी। तो ये तो पार्टनर्स इन क्राइम है और सब मिलकर जो है लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं और सियासतबाजी करने के लिए बयानबाजी करेंगे, फ्रेंडली फायर करते रहेंगे। तो ये सब जिम्मेदार हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो क्राइसिस है उसका। और इसलिए हम ये समझते हैं कि सिंध हुकूमत को भी पेशरफ्त करनी चाहिए। जब 3 ट्रिलियन का बजट मौजूद है और एनएफसी अवार्ड में सिर्फ 62% इनको मिलेगा और बाकी भी जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो फिर सिंध हुकूमत को कम से कम पूरे साल के लिए 300-400 अरब रुपए तो निकालने चाहिए ना, जिसमें टैरिफ को ये रिवाइज करें और विफाक से भी बात करें। आपस में हुकूमत में सदर मुमलिकत तो हमारे आसिफ अली जरदारी साहब हैं, विफाक की अलामत बकौल इन लोगों के। सिस्टम इस्लामाबाद में काम कर रहा है, पहले सिर्फ कराची और सिंध में काम करता था, अब तो माशाल्लाह वहां पहुंच गया है। और जब ये वहां पहुंच गया है तो फिर उसके बाद ये रिलीफ क्यों नहीं देते? इसलिए पूरे पाकिस्तान को रिलीफ मिलना चाहिए और इस तरह से नहीं होगा। खैरात नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए। हम नहीं अदा करेंगे तुम्हारे जो है वो नाजो नाम में पले हुए इन आईपीपीस को, कि जिनका एक एक को आप उठाते चले जाएं, आपके पास जो है वो हैरत के पहाड़ टूटते रहते हैं कि क्या लूटमार पाकिस्तान में मची हुई है, किस तरह से ये खा रहे हैं नाजायज गलत तरीके से मुआहदे करके। यानी 17% एक आईपीपी है, उसने काम किया है और तकरीबन 1500 अरब रुपए उसने हासिल कर लिए हैं। आप बताइए, आप मुझे 17% पे परफॉर्मेंस कई साल से चल रही है, इतने पैसे इकट्ठे कर चुके हैं। तो ये इस तरह के कई लाडला आईपीपीस हैं। और अभी तो हम आईपीपीस की बात कर रहे थे, अब तो आईटीसी आ गई, जो इंडिपेंडेंट ट्रांसमिशन जो लाइन है, कंपनी है, प्रोड्यूसर हैं, वो ये जो पाक मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन कंपनी बनाई हुई है, इसके तहत 5500 मेगावाट की गुंजाइश का, जिसमें सप्लाई करने के लिए कहा हुआ है, इन्होंने कहा कि हम इसमें से डालेंगे। 4000 इसकी बुनियादी कैपेसिटी थी। पता है चला कि सिर्फ 37% इसमें बिजली डाली गई है और बाकी अदायगियां 1450 अरब रुपए जो है वो अदा किए हैं पाकिस्तानी कौम ने। यानी जो काम पहले पावर प्रोड्यूसर्स कर रहे थे वो ट्रांसमिशन वाले भी कर रहे हैं और ये पता ही नहीं चलता हमें। और देखें, तमाशा देखें, कराची में बिजली पैदा हो रही है, कराची में जो बिजली पैदा हो रही है उसके लिए आप ट्रांसमिशन लाइन लगा रहे हैं, कराची को बिजली नहीं दे रहे। बीच में आपने के इलेक्ट्रिक माफिया को रखा हुआ है जो सबसे ज्यादा महंगी बिजली बनाता है। इसके इलेक्ट्रिक माफिया को और उसके बोसीदा प्लांट्स को हटा दिया जाए